और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा मार्किंग फॉर्मूला तय कर दिया गया है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, मार्किंग का फॉर्मूला तय किया गया, क्योंकि कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे और जो बच्चे हैं वो इस आशा में बैठे थे कि कब फॉर्मूला तय होगा, कब ये पता चलेगा कि किस तरह की मार्किंग होगी, कब रिजल्ट आएगा। और उसका फॉर्मूला अब तय कर दिया गया है, क्योंकि पहले बात की जा रही थी जिस तरह से सीबीएसई ने 40-30-30 यानी कि अगर आप 10th में हैं तो 8th, 9th और 10th के असेसमेंट के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर 12th में है तो इसी तरह का आधार रखा जाएगा, फॉर्मूला रखा जाएगा, यानी कि 10th, 12th के असेसमेंट और 11th के मार्किंग दी जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान बोर्ड में ये तय किया जा रहा था कि फॉर्मूला यही होना चाहिए 40-30-30 का, या फिर फॉर्मूला होना चाहिए 45-25-30 का। इसको लेकर तमाम जो है वो बातचीत की जा रही थी, बैठक की जा रही थी। अब क्या फॉर्मूला रहेगा ये तय हो गया है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा की मार्किंग का फॉर्मूला तय। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंजूरी दे दी है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के अंक निर्धारण के लिए कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा को देखा जाएगा। कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों को अंक भार 25 होगा, यानी जिस बात को कहा जा रहा था कि 25 का, 45 का, 30 का जो फॉर्मूला है वो रखा जाएगा, उसको मंजूरी दे दी गई है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अंक निर्धारण के लिए 45% रखा गया है, वहीं 9वीं के लिए 25% रखा गया है। कक्षा 10 के अंक भार का विद्यालय विषय समिति द्वारा निर्धारण किया जाएगा। सत्रांक का अंक भार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंक निर्धारण में कक्षा 10वीं के अंक देखे जाएंगे। अंकों का अंक भार 20% रहेगा। 20% अंकों का निर्धारण होगा विद्यालय विषय समिति द्वारा। सत्रांक का अंक भार पहले की तरह 20% ही रहेगा। तो राजस्थान बोर्ड परीक्षा मार्किंग फॉर्मूला तय कर दिया गया है, क्योंकि 21 लाख विद्यार्थी 10वीं के, 12वीं के वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब राजस्थान बोर्ड ये तय करेगा कि क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या कुछ अब रिजल्ट आएगा। और हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। भारत, इंतजार बच्चों का खत्म हो गया है, फॉर्मूला तय कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए मेगा, आपको बिल्कुल बता दूं कि आज 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, जिनका परिणाम को लेकर जो फॉर्मूला तय करना था, उसकी जो रिपोर्ट है वो कल समिति के द्वारा, जो कि 12 सदस्यीय समिति जो गठित की गई थी, उन्होंने कल रिपोर्ट है शिक्षा मंत्री को यहाँ पर सौंपी थी। और शिक्षा मंत्री के द्वारा इस फॉर्मूले की आज घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है। जैसे कि आपको बता दूं, सबसे अहम जानकारी तो ये दे दूं कि जो सहपाठी छात्र यानी कि प्राइवेट स्टूडेंटों की एग्जाम है वो यहाँ पर होगी। सबसे बड़ी बात ये है। और जो फॉर्मूला तय किया गया उसके जो परिणाम है वो 45 दिनों के अंदर आएंगे। अगर सबसे पहले 10वीं के अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सबसे अहम इसमें 8वीं का प्राप्तांक है वो यहाँ पर मेगा रखा गया है। आपको बता दूं कि 10वीं की परीक्षाओं के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर तय हुआ उसका ये है कि 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसका 45% है वो इसका जो फॉर्मूला तय किया गया, जो परिणाम जारी होगा उसमें यहाँ पर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो 9वीं कक्षा का जो प्रतिशत भार है वो इसमें 10% का यहाँ पर रहने वाला है। और इसके साथ साथ जो अंक यहाँ पर 9वीं कक्षा में मिले उसका 25% रहने वाला है। इसके साथ साथ 10वीं कक्षा में जो स्कूल की ओर से जो 20% सत्रांक हैं जो दिए जाते हैं उसका यहाँ पर परसेंटेज है वो यहाँ पर रहने वाला। तो कहीं ना कहीं मेगा ये कह सकते हैं कि सीबीएसई के द्वारा जो फॉर्मूला तय किया गया था, पिछली कक्षाओं का जो परसेंटेज यहाँ पर लिया गया था, उस तरह का फॉर्मूला है वो राजस्थान बोर्ड की ओर से इजाद यहाँ पर किया गया। 12वीं की अगर बात कर ले तो 12वीं के में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है 10वीं के कक्षा का आधार यहाँ पर लिया गया है, जिसमें 40%। सबसे बड़ी बात है कि जो 12वीं कक्षा में है उसमें जो पहले 10वीं कक्षा में जो स्टूडेंट रहा है उसका जो परिणाम है उसका 40% है वो यहाँ पर फॉर्मूले में लिया गया है। इसके साथ साथ 11वीं कक्षा में जो अंक उसको मिले हैं उसका 20% है इसमें लिया गया है। इसके साथ साथ जो सत्रांक यहाँ पर भेजा जाता है उसमें से 20% यहाँ पर लिया गया। तो कुल मिलाकर सीबीएसई के टच में ही रहते हुए राजस्थान बोर्ड की जो समिति ने कल जो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी थी उसमें इस तरह का फॉर्मूला निकाला था, जिसको आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हरी झंडी यहाँ पर दे दी है। जी बिल्कुल। और भारत देखिए, क्योंकि फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, उसी को टच करता हुआ है ये फॉर्मूला। लेकिन जिस तरह सीबीएसई ने कहा कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे अपनी मार्किंग से, अपने रिजल्ट से, उनके लिए वो एग्जाम दे सकते हैं। आरबीएसई के साथ क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें? बिल्कुल, आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से जो फॉर्मूला तय किया गया तो उसमें सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। जैसे कि आपको बता दूं कि अगर कोई विद्यार्थी इस तरह के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है तो उसको एग्जाम कराने का मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। वो अपील यहाँ पर कर सकता है, इसका भी ऑप्शन है वो कमेटी की ओर से दिया गया था, जिसको शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हरी झंडी यहाँ पर दी है।
परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर वैकल्पिक ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा और उसके बाद परीक्षा होगी। अगर समय जब मिलेगा उसके बाद परीक्षा होगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पर परीक्षा देनी होगी, क्योंकि उनको भी इस फॉर्मूले के साथ जोड़ा यहाँ पर नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस प्रकार से सीबीएसई की ओर से जो फॉर्मूला कुछ दिनों पहले यहाँ पर दिया गया था उसकी कॉपी की तरफ माने कुछ चेंजेस यहाँ पर है, क्योंकि 10th के एग्जाम की अगर बात करिए तो 8वीं का 45% यहाँ पर लिया गया है। अगर 12th के फॉर्मूले की बात करें तो 10वीं का 40% यहाँ पर लिया गया है। कुल मिला के सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक कक्षाओं को यहाँ पर टच किया गया है, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए अलग अलग कक्षाओं के जो प्रतिशत है वो यहाँ पर लिए गए हैं। कोई स्टूडेंट अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर कराए जाएंगे, उसके लिए भी एग्जाम है वो यहाँ पर कराई जाएगी। और लंबे अरसे से इस फॉर्मूले का इंतजार यहाँ पर लोगों था। कल फर्स्ट इंडिया ने इस बात के संशय यहाँ पर दिए थे कि प्राइवेट स्टूडेंटों की एग्जाम है वो यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, और आखिरकार में वही हुआ। जो समिति ने जो रिपोर्ट यहाँ पर दी थी उसमें से फर्स्ट इंडिया ने पहले ये खबर चलाई थी और आज उस पर मोहर है वो यहाँ पर लगी है। तो कुल मिलाकर 10वीं 12वीं का जो प्रमोट करने का जो फॉर्मूला है, किस प्रकार से प्रमोट यहाँ पर किया जाए बच्चों को भविष्य यहाँ पर खतरे में ना हो, क्योंकि कोरोना काल मेगा चल रहा है, ऐसे में परीक्षाएं कराना मुमकिन यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में एक नया फॉर्मूला जो इजाद किया है, आपको बता दूं कि जो निदेशक थे सौरभ स्वामी, उनकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनी गई थी जिसमें तमाम सदस्यों को यहाँ पर रखा गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो सचिव हैं वो भी इस कमेटी की बैठक में थे। और 23 तारीख को, माफ कीजिएगा, 21 तारीख को इस कमेटी की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद दूसरी बैठक यहाँ पर हुई थी। उसके बाद निदेशक सौरभ स्वामी ने शिक्षा मंत्री को ये समिति की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सौंपी थी। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री के साथ इस फॉर्मूले को यहाँ पर साझा किया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की भी इस फॉर्मूले को हरी झंडी यहाँ पर मिलने के बाद ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज इस फॉर्मूले को हरी झंडी दी है। मेगा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत।